Hello everyone, this is Arya here. So today we are here with the word problems of pair of linear equation in two variables. So we will be doing almost most probable word problems. So let's begin it. Okay, so pehla question. Please excuse my handwriting. I know it's not that good, but yeah, you have to exist with that. Anyway, just ignore that. Okay, so yeah, okay, let's read the question carefully. Oh, sorry, let me just. Okay, it's fine. Yeah, are you able to see the writing now? Okay, perfect. So a man it starts his job. I'm reading the question. A man starts his job with a certain monthly salary and earns a fixed increment every year. If his salary was 3,825 after 5 years of the service and rupees 4,200 after 8 years of service, what was his starting salary? What is the annual increment? Hmm. So पूछा कहाँ कहाँ से है ये, यहाँ से पूछना देखो कहाँ से हो रहा है, वो चीज़ों को पकड़ना होगा। ठीक है, तो तुमने जैसे ये पकड़ लिया कि हाँ यहाँ से पूछाई चल रही है। कहाँ से पूछाई चल रही है? यहाँ से तुमसे पूछा जा रहा है। पहली बात क्या पूछी जा रही है वो समझने का। कलर सही वाला ले लेती हूँ जिससे तुम मस्त के। ठीक है, पहला पूछा जा रहा है स्टार्टिंग सैलरी, फिर पूछ रहा है एनुअल इंक्रीमेंट। देखो व्हाट वाज व्हाट है ना, पूछ रहा है ना, दो चीज़ें पूछ रहा है। तो पहला काम क्या होगा, लेट करना। तो लेट द स्टार्टिंग सैलरी be x rupee. Okay, and I'm not going to write same thing, I'm writing directly here. Annual increment y rupee. Now it's perfect to people. इतना लिखने के बाद अब तुम केस बनाओगे, तुम्हें केस बनाना सीखना है। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कह क्या रहा है। अब देखो हम रीड करेंगे क्वेश्चन को, इतना लिखने के बाद रीडिंग का काम आएगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। ए मैन स्टार्ट्स हिज जॉब विथ सर्टेन मंथली सैलरी। ठीक है, एक कोई इंसान है, उसने अपनी जॉब शुरू करी है, कोई उसकी मंथली सैलरी उसको मिलती होगी। ठीक है, और एक उसका फिक्स्ड इंक्रीमेंट है एवरी ईयर, मतलब उसके पैसे थोड़े थोड़े बढ़ते जाते हैं। इफ़ इस सैलरी वॉज 3,825, मतलब 3,825 है। ठीक है, मतलब 5 साल जब उसने काम किया है तब उसकी सैलरी कितनी है, 3,825। ठीक है, तो यानी कि पहले तो स्टार्टिंग सैलरी होगी, तो यानी कि स्टार्टिंग सैलरी में भी एक्स होगी, है ना। हमें क्या पता सैलरी पहले के एक्स होगी। ठीक है, हमने माना भी है स्टार्टिंग सैलरी को एक्स, तो एक्स प्लस 5y, उसमें मतलब 5 साल के लिए जो इंक्रीमेंट होगा, मतलब बढ़ेगा रुपये, हो गया 3,825। ठीक है, अब जैसे ही तुम y निकालोगे उससे पता चल जाएगा तुम्हें कितने रुपए उसके बढ़ते थे 5 साल में, 8 साल में, है ना। तो पहला केस तो साफ़ ही लिखा है कि 3,825 रुपये मिलते थे उसे 5 साल में। ठीक है, और ऐसे ही नीचे लिखा है 4,200, यानी कि 4,200 मिलते थे कितने, 8 ईयर्स में। ठीक है, तो मतलब तो साफ़ ही हो गया कि कितना अमाउंट बढ़ा। देखो
कहा कि पहले तुम्हें 100 रुपये मिलते थे, ठीक है, ठीक है, 100 रुपये हैं, ठीक है, ये तुम्हारी सैलरी है, ठीक है, और फिर 200 रुपये मिलने लगे 3 साल बाद, ठीक है, इतना। अब मुझे नहीं पता कितना मेरा सैलरी उसने बढ़ाया है, मुझे नहीं पता कितनी बढ़ी है हाल ही में। तो पहले तो मेरी स्टार्टिंग सैलरी इतनी थी, तो जो मेरा क्या बोला था, देखो, अरे वही ले लेते हैं, ये 5 साल, ये 8 साल, ठीक है, तो 5 साल में इतना बढ़ा होगा तब मुझे 100 रुपये मिले होंगे, है ना। स्टार्टिंग सैलरी में मेरे 5 एनुअल इंक्रीमेंट है ना, 5Y, तो 5 सालों में मेरा कुछ Y इंक्रीमेंट रहा होगा, मतलब ये मेरी स्टार्टिंग सैलरी X हो गई, उसके साथ मैंने Y प्लस किया, ये मेरा इंक्रीमेंट कितने का, 5 साल का इंक्रीमेंट मुझे पता करना है, तो इट्स इक्वल्स टू 100, ऐसे बना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सेम अप्लाई करो, ठीक है। अब वही चीज़ तुम्हें गिवन है 3825 के फॉर्म में, कह रहा है x प्लस 5y मिलते हैं, ये तेरा फर्स्ट केस। दूसरा केस है 4200 मिलते हैं x प्लस 8y में 8 साल में। अब तुम्हें x बताना है कितनी शुरुआती में तुम्हारी सैलरी रही होगी, तो कैसे पता करेंगे, वही यार बहुत सरल है, 3825 x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 4200। यहाँ से प्लस प्लस है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, इसको कट कर दो, सब जगह माइनस लगा दो क्योंकि कट हो रहा है, ठीक, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो 8 में से 5 गया, 1 2 3 कौन सा साइन लगेगा बता, माइनस का, एनी कन्फ्यूज़न, नो, यहाँ पे भी माइनस का लगेगा, वो तुम्हारा 375 आएगा, और माइनस माइनस तुम्हें पता है ये कट हो जाते हैं, तो y कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, y इज इक्वल्स टू 125, ठीक है। अब इसी y को पुट करो x में, यार मेरी तो जगह ही बढ़ गई, समझाते समझाते, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, समझ जाना यार। मैं 5y ले रही हूँ, वो ऊपर वाला एग्जाम्पल, थोड़ा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ तो आएगा क्योंकि मेरा स्पेस बढ़ चुका है, ठीक है। 125 इज इक्वल्स टू 3825, ठीक है। सो यू अंडरस्टैंड नाउ यू जस्ट सी यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 625 आ जाएगा, x प्लस 625, और ये कितना है 3825, इसको माइनस करो, 3825 प्लस 625, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो x कितना आ जाएगा, 3200, क्लियर है, इतना क्लियर है यार। तो बस ये रही तुम्हारी स्टार्टिंग, शुरुआती उसकी इतने रुपए उसको मिलते थे, उसमें उसके 5 साल में अगर तुम इस y से मल्टीप्लाई करोगे वो इसका इंक्रीमेंट होता था, यानी कि 125 रुपये उसके प्रत्येक साल बढ़ते रहे, यानी कि शुरुआत में उसे कितने मिलते थे, 3208, है ना, उसमें 125 प्लस करोगे तो वो दूसरी साल में मिलेंगे, ऐसे ही करके उसने बताया है, ठीक है। तो तुम्हें यही पता करनी थी, स्टार्टिंग सैलरी पता करनी थी, एनुअल इंक्रीमेंट पता करना था, बस हो गया। आगे बढ़ो दूसरे क्वेश्चन पे। इसकी यार राइटिंग सही है, चलो। द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड by the interchanging the digit of a number is 121. The digits of the number differ, ये नो नहीं लिखा है, ये नंबर है, कंफ्यूज मत हो जाना। अब मैं यहाँ पे लिखा ही नहीं रहने दूँगी, यहाँ पे लिख दे रही, पता चले मोस्ट इंटेलिजेंट माइंड पीपल विल बी लाइक ओ माय गॉड, नो लिख, ठीक है, हाँ डी डिफर लिखा है, हाँ बहुत लोग सदमे में आ जाएंगे इस क्वेश्चन को देख के। देखो, सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर क्या बोलता,
कहता कि 2 डिजिट नंबर का सम दे रखा है आपको एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, और जो नंबर मिला है इंटरचेंज द डिजिट ऑफ नंबर इज 121. सो द डिजिट ऑफ द नंबर बाय डिफर बाय फाइंड द नंबर. बहुत सरल, बहुत सरल. ध्यान से सुनो. देखो, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को लेट करते हैं. ठीक है, तो मैं लेट करना बता दिया, अब तुम्हें लेट ही करवा देती हूँ. ठीक है, लेट यूनिट प्लेस बी एक्स एंड टेंस प्लेस बी वाई. क्लियर है इतना? लेट द यूनिट प्लेस बी, इतना क्लियर हो रहा है ना जो मैंने बताया. लेट द यूनिट प्लेस बी एक्स और टेंस प्लेस बी वाई. ठीक, अब पढ़ो क्वेश्चन को. ठीक है, पहले तो कह रखा है कि सम है ऑफ द 2 डिजिट नंबर. नंबर एक है जो आया होगा उसको ऐड करो इंटरचेंज करके. अब उसी जो नंबर आया है इसको इंटरचेंज कर दो, यहाँ पे लिख दो. ठीक, उसका सम होगा 121. ये कह रहा है, समझ गए? ये पे तुम्हारा पहला केस है. अब नंबर कैसे पता करें? देखो, पहले एग्जाम्पल सुनो. ये छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ. देखो, मान लो मुझे 56 नंबर चाहिए. ठीक है, तो मैं 56 को कैसे बनाऊंगी? तुम्हें पता है ये मेरा 1s प्लेस होता है, ये मेरा 10s प्लेस होता है. ठीक है, तो 5 इंटू 10 प्लस 6 करूँ मैं तो मेरा क्या बनता है? 50 प्लस 6 कितना होगा? 56. एम आई राइट पीपल? चलो, अब इसी ये जो मैंने 5 लिखा है ये मेरा क्या है? 10s प्लेस. ये इंटू 10 ये मेरी क्या है? 1s प्लेस. यहाँ से बता रही हूँ, देखो तो, है ना? नहीं लिखा है ये 1s, दिखा कि नहीं दिखा? ओके, तो वही चीज़ है. अब करना कैसे वो समझो. करना इज़ वेरी इजी. सो 10s प्लेस को मैं क्या लिख सकता हूँ? लेट क्या किया है तुमने? y किया है अभी, तो y इंटू 10 प्लस ओ क्या है? 1s क्या है? x है. ठीक, और अब इसको 10y प्लस x से लिख सकते हो. ये हो जाएगा तुम्हारा नंबर. ठीक है, आ गया नंबर. कैसे हमने नंबर बनाया? एग्जाम्पल से हमने नंबर को बनाया है. ठीक है, तो कहीं रट्टाफिकेशन नहीं करवाया मैंने, तुम्हें बता दिया कि कैसे नंबर बनाया. पे सफाई हो जाए पे. ठीक है, सो नंबर क्या होगा? 10y प्लस x. ठीक है, ओके. देन अब हमें गिवन हमारा फर्स्ट केस हम लेंगे. क्या कहता? द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ द नंबर इज 121. सो पहले तो ये 10y प्लस x एक नंबर है. ठीक, इसका सम का है इंटरचेंजिंग, यानी कि 10x प्लस वाई हो जाएगा जब हम इंटरचेंज कर देंगे. उसका बराबर है 121. रिमेंबर दैट इसका मतलब इक्वल. ठीक है, जितनी भी वर्ब फॉर्म होंगी मतलब उनका मीन्स इक्वल ही होता है मोस्टली. ठीक है, तो इतना समझ में आ गया. ठीक है, ब्रैकेट क्यों लगा? ब्रैकेट इसलिए क्योंकि प्लस साइन यहाँ पे है. ठीक है, बीच में, और ब्रैकेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, अब देखो हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं. ये एक्स है, ये एक्स है. ठीक है, प्लस का साइन अगर मैं ब्रैकेट हटाना भी चाहूँ सब प्लस ही बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 121 आ जाएगा. अगर मैं 11 को कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा? टेल मी. 11 वन ज़ा 11, 11 ही आ जाएगा. तो इतनी बात क्लियर हो रही. यहाँ पर आई वॉज सो सॉरी फॉर दिस, मेरे पास पेजेस नहीं है यार. देखो, ये दूसरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है.
समझ पा रहे हो, एज रिलेटेड क्वेश्चन। सो लाइक दैट वी हैव टू एडजस्ट। ओके, ये तो हो गया। अब दूसरा केस समझते हैं। सेकंड केस कहता कि द डिजिट ऑफ द नंबर्स डिफर बाय 3, फाइंड द नंबर्स। मतलब जो डिजिट हैं, डिजिट यानी कि ये एक्स वाई, ये इनका डिफरेंस है 3। ठीक है, अब तुम्हें नंबर बताने हैं, यानी कि ये एक्स क्या होगा, ये वाई क्या होगा। सिंपल सा है, सब चीज़ आ गई है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब पहले तो इसको रख लेंगे, अब सॉल्व करेंगे हम कि कैसे करना है। प्लस प्लस होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो सब में माइनस लगा देंगे। ठीक, अब देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस 2y आ जाएगा। ठीक है, और हाँ 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 7 8 8 बचेगा। y क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू में है तो वहाँ पे जाके दूसरी साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो फिर डिवाइड करके 4 आ जाएगा। सो y अगर मेरा 4 आ रहा है तो x क्या आएगा। अब x को फाइंड करने के लिए इट्स वेरी इजी, कोई भी इक्वेशन उठा लो, 1 उठा लो, चाहे 2 उठा लो। मैं 2 उठाऊँगी। ये इट्स योर, सो y कितना है, 4 है, लिख लो, इज इक्वल्स टू 3 माइनस। ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4, 4 5 6 7, x इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, कितना आया, 7 आया। अब इसके बाद मुझसे कहा गया है कि मुझे नंबर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है। तो मैं लिखूँगी नंबर, एनो का मीन्स नंबर होता है, बी हम इससे ही ले रहे। ठीक है, और एक 10x प्लस वाई से ले लेंगे, जो हमने इंटरचेंज करके लिखा था। ठीक है, यहाँ पे y की 4 है और x 7 है, तो 10 47, यहाँ पे 10 इंटू 7 प्लस 4, यहाँ पे 74। तो ये 2 नंबर आएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो इनको मेंशन करना। आई हैव, माई स्पेस इज सो मच लेस, दैट्स वाई मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। चलो आगे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन एज रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बड़े दिमाग से करना पड़ेगा। ठीक है, बी डिटर्मिनेट। ओके, सो क्या है बोलता क्वेश्चन, Sarvan is 10 years older than Gaurav. Then Gaurav is 5 years ago, 1/7 of the Sarvan says what's equal to the 1/5 of the Gaurav says find the percentage. Okay, for this age related problem, always remember, क्या remember करने का, let me change the color first. ओके, तुमसे पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है, तुमसे कह रहा है कि जो सेरवॉन है वो कितना है। सेरवॉन जो है वो 10 साल बड़ा है। ठीक है, कितना है, 10 साल बड़ा है किससे, गौरव से। समझ पा रहे हो। ठीक है, और यहाँ से 5 years एगो का दूसरा केस शुरू हो रहा है। फिर तुमसे कह रहा है उसकी परसेंटेज फाइंड करो। तो बहुत सरल है। सो तुम्हें पहले लिखना क्या होगा, लेट द present age of Sarwan be x years। अरे यार,
गौरव की कितनी होगी, वाई ईयर्स, ठीक है ओके। अब इतना लिखने के बाद अब तुम्हें समझना है क्वेश्चन क्या क्या है, मतलब पहला केस को समझना है। तुमसे कहा है कि सेरवॉन जो है वो बड़ा है 10 साल गौरव से, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, गलत लिख गई थी, देखो यार आई हैव डन मिस्टेक, सॉरी। देखो यहाँ पे साफ लिखा है, मैंने क्या बताया था अभी पहले ही बोला था, मैंने खुद नहीं वो ध्यान दिया। यहाँ पे वर्ब है, जहाँ पे इज़ वर्ब दिख जाए, वॉज दिख जाए, वहाँ पे मान लो इक्वल का साइन है, ठीक है, इतना तो समझ जाओगे। तो मैंने अभी ऊपर भी कहा था, ठीक है, भूल गई, आई एम सॉरी फॉर दैट, ओके। सो सेरवॉन की मैंने क्या मानी थी, x माना था, तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, गौरव कितना था, y था ना, कहाँ गया, गौरव लिखा होगा यहाँ, y 10 साल बड़ा है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब लिखो 5 years एगो, 5 years एगो वाला केस लेंगे पहले, किसकी, सॉरी सेरवॉन की एज को उठाते हैं, वो हो जाएगी, बड़ा है तो कितनी हो जाएगी, 5 years एगो, एगो बोले तो पीछे, पहले, तो x-5 कम हो जाएगी, बड़ा था ना, पर y-5 ये किसकी हो जाएगी, गौरव की हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 5 साल पीछे y थी पहले मेरी परसेंटेज 20 थी, तो अब 5 साल पहले क्या होगी, 20-5 होगी, आप समझे कि नहीं, अगर मेरी एज 20 है अभी, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, -5, ठीक है। वैसे यहाँ पे अभी y है उसकी और सेरवॉन की x है, तो उनमें -5 हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -5 इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पे एगो शब्द लिखा है, ये तो एज लिखा है, ये देखो एगो लिखा है, इसलिए, ठीक है, इसलिए मैंने किया। 1/7 ऑफ सेरवॉन्स एज वॉज, देखो 1/7 यहीं से पकड़ो, 1/7 ऑफ, देखो यहाँ पे ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, किसकी है, सेरवॉन की एज, तो 1/7 किसकी है, सेरवॉन एज, अभी ये निकाली थी ये, अब आगे पढ़ो, वॉस लिखा है और इक्वल टू भी लिखा है, तो मतलब इक्वल टू 1/5 ऑफ गौरव से, यानी कि इक्वल टू 1/5 ऑफ गौरव की एज क्या थी, y-5 थी ना, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है वो देखो, सॉल्व इज़ वेरी इजी, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करो, तो x-5/7 हो जाएगा, यहाँ पे y-5/5 हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, ठीक, इतना क्लियर। अब यहाँ पे 5x को यहीं पे बैठा रहने दो, इसको इधर लाओ, और 35, ये -35 है, इधर +25 हो जाएगा, इधर आके कितना हो जाएगा, -10, ठीक है। अब 5x-7 y इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गई, ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई है, मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट मेरा काम होने वाला है। अब यहाँ पे मैं सॉल्व करने की जगह भी चाहिए थी, बट है नहीं मेरे पास, हमेशा की तरह।
मुझे गिवन क्या था, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 10, ठीक है। और अभी हाल ही में मेरे पास आया 5x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -10, यही आया ना। क्यों ना मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ, ये वाली वैल्यू को मैं पुट कर दूँ किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। हो सकता है ऐसा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या ऐसा हो जाएगा, बताओ बताओ, क्या ऐसा कर दूँ चलेगा। चलो करते हैं। 5y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल्स टू -10, ठीक है। तो 5y प्लस 50 हो जाएगा और -7y इज इक्वल्स टू -10 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ, नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो ये 7, ये y है, तो 7 में से 5 गया, कितना बच जाएगा, 2y हो जाएगा। और बिगर पे है साइन, तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे कितना, 2y इज इक्वल्स टू -10, यहीं बैठा रहने दो, प्लस को ले जाओ उससे, तो -50 हो जाएगा। सही है, सही है, सही है, सही है, ओके। 60, ये माइनस का 60 -2y इज इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूँगा, मैं ये माइनस माइनस को उड़ा दूँगी, मतलब काट दूँगी, y इज इक्वल्स टू 30 आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर। अब जो मेरी ये ऊपर वाली क्वेश्चन आई थी, ऊपर वाली से समझ पा रहे हो, ये पहली वाली क्वेश्चन मैंने ली है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। x प्लस वाई, अरे क्या लिख गई, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 10। अब ये y की वैल्यू यहाँ पे डालो, 30 प्लस 10 कितना होता है, 40। तो 40 आ जाएगी सरवॉन की एज और 30 आ जाएगी गौरव की एज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा सफाई कर देना ना, अदरवाइज यू विल बी लाइक, no, it's fine. I think these 3 question you understand. ओके, ये हमारा NCERT का क्वेश्चन है, फिर एक एज वाला क्वेश्चन है, यूएस और स्क्वायर लगी, फिर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन। चलो करते हैं। एक लैंडम लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, ठीक है। एक मेरे पास लैंडम लाइब्रेरी है, मतलब एक लाइब्रेरी है खड़ी वाली, ठीक है, उसका फिक्स चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 days, ठीक है। फिक्स चार्ज है फर्स्ट 3 days and additional charge for each day. Thereafter सरिता पेड ₹27, मतलब एक बुक खरीदने पे ये चार्जेस है, समझो पहले। ₹27 फॉर ए बुक, सरिता है, सरिता ने ₹27 पे किए फॉर ए बुक, जिसने उसने 7 दिन बुक को रखा है। सूसी, वहीं सूसी की बात करी जा रही है, उसने 21 रुपये दिए, 21 रुपये दिए हैं बुक के लिए। उसने कितना दिन रखा, 5 दिन रखा बुक को। फाइंड द फिक्स चार्ज, फिक्सेड चार्ज को निकालना है, और चार्ज ईच डे, प्रत्येक दिन का चार्ज निकालना है, ठीक है, ओके। अब समझने वाली चीज़ें कहाँ से आएंगी वो समझो। क्वेश्चन ने तुमसे क्या कहा है वो ये समझना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कह रहा है कि एक लैंडम लाइब्रेरी है, उसका फिक्स चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 days, ठीक है। अगर तुम 3 दिन रुपए रखोगे तो फिक्स चार्ज है, ठीक है, और नहीं तो एक्स्ट्रा रुपया देना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। किसके लिए, अगर ज़्यादा दिन रखोगे भाई 3 दिन से, ठीक है। आप देखो, समझो कहानी। देयर आफ्टर सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक, सरिता ने 27 रुपये दिए एक बुक को, कीप्ड फॉर 7 दिन रखने के। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक, सुशी ने
21 रुपये दिए बुक के लिए, ठीक है। तो पहले तो हमेशा मैंने जो बताया लास्ट पार्ट से हम लेट करना सीखते हैं। फिक्स्ड चार्ज, एक्स्ट्रा डे, ठीक है, एडिशनल चार्ज, ये सब मैंने देख लिया, ठीक है। यानी कि अब हम निकाल सकते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, फिर एडिशनल चार्ज बी वाई, ठीक, इतना सही। ओके, लास्ट की लाइनों से इतना निकालना सीखो, क्या निकालना है, ठीक है। अब इतना निकालने के बाद केस बनाना सीखो। केस क्या बनेगा, तुम्हें दो केस सरिता का दे रखा है, सूसी का दे रखा है, ठीक। अब कह रहा है कि 3 दिन के लिए फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है, और एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, जितने दिन रखेगी उतना। जैसे लाइब्रेरी में नहीं होता है कि भाई पहले तो तुम्हें 20 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, और अगर तुम बढ़ाती जाओगी पेनल्टी लगेगी प्रत्येक दिन पे 5 रुपये। अगर तुमने मान लो 3 दिन के तुम्हें 20 रुपये देने हैं, लाइब्रेरी में हो, 3 दिन के तुम्हें 20 रुपये देने हैं, नहीं हाँ 20 रुपये देने, और अगर तुमने मुझे चौथे दिन लौटाई तो तुम्हें ईच डे की पेनल्टी 5 रुपये, तो उसमें ऐड हो गई ना। अब ये एडिशनल चार्ज, ये क्या है, ये मेरा फिक्स्ड चार्ज है जिसको मैंने एक्स माना। अब पेनल्टी मुझे प्रत्येक दिन की देनी है ना। मैंने अगर इस बुक को जो मुझे 7 दिन रख लिया, ठीक है, मुझे भूल गई ना, मैंने नहीं दे पाई यार, ठीक है, मेरे को याद नहीं रहा, तो मैंने 7 दिन रखी इस बुक को। तब मुझे देखो, पहले तो मुझे x प्लस वाई पे करना था ना, एडिशनल चार्ज मुझे पता, तो मैंने 7 दिन बुक को रखा, तो 3 दिन तो चलो मेरे फिक्स्ड हो गए, ठीक है, उतने रुपए लगेंगे। अब कितने दिन की पेनल्टी लगेगी मुझसे, 4 दिन की। कैसे, 7 - 3 करके, तो x प्लस 4y। अब मैंने कितने रुपए पे गिरे उसको लिखना पड़ेगा। अब समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, एग्जाम्पल समझो तभी समझ में आता है ना। चलो ठीक है, तो वही चीज़ गिवन है। मैंने नहीं, मतलब सरिता ने कितने दिन, 7 दिन रखे, 27 रुपये दिए, यानी कि 27 लिख लो यहाँ पे, ठीक। अब वाई लिख लो, कितने दिन रखी, 7 दिन, तो 3 दिन तो फिक्सेड है, तो यानी कि 4 हो गए, तो 4 हो जाएगा, ठीक। अब आती है सूसी की बात। अरे यार हटो, सूसी कहाँ है। सूसी कहता कि 21 रुपया पे करा है, ठीक है, 5 दिन रखी है मैंने बुक, ठीक है, यानी कि सूसी ने कम दिन रखी है, 5, यानी कि उसे 2y की सिर्फ पेनल्टी देनी पड़ेगी 2 दिन की, ठीक है। तो अब बस निकाल लो, इट्स नॉट वेरी बिग डील। प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस, ये कटा, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, कितना आया, 2y आया, यहाँ पे कितना हो गया, 6, y क्या हो गई, 3। अब x निकालना इज़ वेरी इजी, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20, 7x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 27, ठीक है। सॉल्व कर दो, कितना आया, x इज इक्वल्स टू 15, यानी कि उसको एडिशनल रुपए 3 देने पड़े, और x यानी कि ये मेरा 15 रुपये फिक्स्ड चार्ज था, और 3 मुझे 3 हर दिन के देने रखे जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था, यानी कि एक दिन की मुझे पेनाल्टी थी 3 रुपीज़, और मेरा फिक्स्ड चार्ज क्या था, फिक्स्ड चार्ज था 15 रुपीज़, इसलिए उसको 27 रुपीज़ देने
पड़े पूरे पेनाल्टी के साथ विथ फिक्सेड चार्ज।